नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अधूरी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से बात ये है कि मैं ये भी नहीं चाहती कि व्यूअर्स के सामने कुछ अधूरा हो। ये मैं अधूरे पूरे की बात क्यों कर रही हूँ एपिसोड की शुरुआत में, ये आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर्स है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब फ़ोन करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे तो हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या इससे भी ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि लोग बहुत हैं जो कतार में हैं, जो हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से मिलना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बेसिस पे रख कर उनको सॉल्व किया जाता है। और जब सोल्यूशन की बात आती है, लोग प्रोफेसर साहब के पास आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोफेसर साहब उन्हें पूरा टाइम भी दें। बता दें कि पहले प्रोफेसर साहब 1 घंटा देते थे एक इंसान को कि चलिए 1 घंटा दे दिया, लेकिन अब वो 1 घंटा आधे घंटे में तब्दील हो गया है। इसमें नुकसान जो हुआ है वो आप लोगों का नहीं हुआ, जो वक्त के साथ हेर फेर हुआ है, जो रीस्केड्यूलिंग हुई है वो प्रोफेसर साहब के वक्त के साथ ही हुई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जो चाह रहे थे कि इतनी लंबी जो कतारें होती हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम अगर आपने सॉल्व नहीं की तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, तो प्रोफेसर साहब को ऐसा करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एपिसोड है उसको आप 1 घंटे का कर दीजिए, आधे घंटे में बातें पूरी नहीं हो पाती हैं। मानते हैं ये बात, आप बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बात ये है कि सिर्फ अगर एपिसोड ही करते रहेंगे तो आपसे मिलेंगे कब? ये जो सवाल में ही जवाब जो है वो छुपा हुआ है। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आप व्हाट्सएप पे कुंडलियाँ भेज रहे हैं आजकल नहीं कब से, उसको प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। ये गुजारिश है आपसे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि फ़ोन पे बात करके, अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे कुंडली भेज के कुछ निवारण हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ ओवरसीज़ बाहर के, अब्रॉड के कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रोफेसर साहब से फ़ोन पे बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत मीलों दूर है तो वो फ़ोन पे बात ही करेंगे ना। तो फ़ोन पे बात करते हैं तो उसके लिए प्रोफेसर साहब के कुछ और नॉर्म्स हैं। वो रात का वक्त होता है, लेकिन अगर कुंडली देखनी है, गद्दी पे बैठ के देखनी है, तो वो सूर्यास्त के बाद नहीं देखते। ज्योतिष के भी अपने सिद्धांत होते हैं ना। अगर दावा किया जा रहा है कि ज्योतिष गूढ़ ज्ञान है, तो गूढ़ ज्ञान सिद्धांतों के बिना कैसे हो सकता है? तो ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो प्रोफेसर साहब हमें अक्सर बताते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हमने की थी वो हमने की थी कि अधूरी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे क्या, अधूरी चीज़ें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो जब अधूरे को पूरा करने की बात आती है तो छाती जो है वो गर्व से फूल जाती है कि जहाँ से जो पॉइंट छोड़ा था उसी पॉइंट को उठाने में हम सक्षम रहे हैं। हमने बात को आधा नहीं छोड़ा, क्योंकि जो आधा सच होता है वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है, और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। और ऐसी खतरनाक होने वाली बात भी कोई नहीं है। ये तो बातों से बात चली तो कुछ ऐसा कह दिया, लेकिन आपसे इतनी बात ज़रूर कह दे कि अधूरी चीज़ों पे बात इसलिए आई थी क्योंकि पिछला जो एपिसोड था हमने स्टोन्स के ऊपर किया था, और जो बातें अधूरी इस वजह से रह गई थी क्योंकि हमारे पास 30 मिनट थे। 30 मिनट हमने स्टोन्स पे बात कर ली। छूटा क्या था? छूटा ये था कि स्टोन्स जो हैं, कौन सा स्टोन क्या क्या करता है खासकर, और दूसरी चीज़ उनको कैसे पहनना चाहिए, उसके भी कुछ रूल्स होते होंगे, डिसिप्लिन होता होगा। ऐसे नहीं कि एस्ट्रोलॉजर ने स्टोन बताया, आपने घर जाके पहन लिया। कुछ बताते होंगे, कुछ और चीज़ें होती होंगी जो ध्यान में रखनी होती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो धारण करने के बाद आपको शायद नॉनवेज छोड़ना पड़ता होगा, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। मैं फिर कहूँगी कि सिर्फ प्रोफेसर साहब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको ये बता सकता है। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, क्योंकि इन सब बातों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोन्स पे हमने बात छेड़ी और ये बातें नहीं की तो बात बेमानी हो जाएगी, तो हमने ऐसा नहीं होने देना है। पहले हम स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार।
प्रोफेसर साहब, स्टोन्स पे हमने बात छेड़ी थी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपको याद रहता है, कोई भी बात रहती है तो आप याद रखते हो कि यही बात आपने अधूरी छोड़ी, उसको पूरा करना है। जी बिल्कुल। तो बात ये है कि याद रखना भी आपके साथ रहते रहते याददाश्त जो है वो बढ़ गई है, शायद ये पॉजिटिविटी का ही असर है। आप लोगों का भला करना चाहते हैं और बहुत बारीकी में चाहते हैं, हर चीज को बहुत बारीकी में बताया जाए। जी, तो ये जो स्टोन्स की बात हमने छेड़ी थी, अब उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। हालांकि इस पे तो कितने भी एपिसोड्स हो जाएं वो पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें इस एपिसोड में सम अप करने की, तो स्टोन्स जो हैं, आपने उनकी ताकत बताई थी, उनकी एनर्जी के बारे में बताया था, उनके बुरे प्रभावों के बारे में बताया था, लेकिन अभी आप ये बता दीजिए कुछ खास खास स्टोन्स जिन्हें पहनने से क्या होता है, क्या वो भी कुंडली देख के बताया जाता है? और दूसरी बात आप ये जरूर बताइए कि आपने ये बताया था कि स्टोन्स जो हैं वो हर कोई नहीं देख सकता, उसके लिए डिग्री की जरूरत होती है, और आपने तो डिग्री कर रखी है। तो यही चीज आपको मैं बताता हूँ, आपने अगर याद रखा है तो आपके बारे में बताता हूँ कि आपने पहले को जो पिछला एपिसोड था उसमें आपने पूछा था कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता 100 में से एक। जी 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 जी। वो क्यों फर्क नहीं पड़ता, वो मैं अगर आपको याद रहता तो मैं भी आपको वो बता दूं कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा। उसके बारे में बताता हूँ और स्टोन के बारे में थोड़ा सा और ब्रीकी में लेकर जाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी उपाय 12 से लेकर 4 बजे तक नहीं करना चाहिए। पक्की जो दोपहर होती है 12 से लेकर 4 बजे तक। क्यों? थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन में जाता हूं, क्योंकि बारीकी में नहीं बताऊंगा तो पता कैसे चलेगा। मंगल का समय होता है पक्की दोपहर। मंगल के समय में जो भी काम करते हो वो नष्ट हो जाता है। मंगल होती है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कौन सी आग? जलाने वाली आग, खत्म करने वाली आग। जिन जिन लोगों को कुछ उपायों का फर्क नहीं, मेरा तो एक उपाय किया, सिर्फ एक, जो आते हैं उन सबको पता है कि मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूं, मेरा एक उपाय कीजिए, घर में जाके फोन जरूर करोगे, प्रोफेसर साहब मन शांत हो गया। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ यही बोला कि आज शाम को आप चैन की नींद सोओगे, बस। और इस बात की भी गारंटी है, जो आता है वो जरूर बोलता है कि मैं आज शाम को चैन की नींद सोया। मैंने कुछ करवाया तो है नहीं, सिर्फ यही बात बोली है, और तो कुछ किया ही नहीं। यही एनर्जी आपके भीतर भरना चाहता हूं। यहां पे बैठे मैं बोला और आपने किया और वो काम हुआ, हो गया। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब जो आप बात बोलते हो वो हम वहां पे करते हैं, हम ठीक हो चुके हैं और आपके दर्शन करने के लिए आते हैं कि और भी अगर हमने आप टीवी पे ऊपर 3-4 उपाय आपने बताए, हमने मान लिए, और ज्यादा ठीक क्या हो सकता है, और ज्यादा ठीक होने के लिए आपके पास आए हैं। मैं कहता हूं मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। धीरज रखिए, आपकी हर समस्या का समाधान आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, कुछ नहीं करने की जरूरत, मेरी बातें ही सुनोगे, अगर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हर बात को बहुत बारीकी में लेकर आता हूं। हां, अगर समय बहुत खराब है, उसको नहीं निकालना मुश्किल है, तो आइए एक दिन में जब आकर मेरे पास सामने बैठते हो, मुस्कुराते हुए जाते हो, मेरे दिल को चैन मिलता है कि शायद भगवान ने मेरे को भेजा है आपका भला करने के लिए। और मेरे को ये नहीं लगता कि आप मेरा परिवार नहीं हो। जो भी मेरे सामने आता है, जो भी आता है, सबको पता है कि मैं उसको ये समझाता हूं कि आप मेरा परिवार हो। मैं आपके दुखों को दूर करने के लिए यहां पे बैठा हूं, ना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। जितनी भी मेरी फीस है, बहुत मामूली सी फीस है, वो सभी कहां जाती है? यहीं पर आपके सामने बैठता हूं, वहीं पर ही। क्योंकि आपके पैसों से कितने करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, जहां पर बेचारे झारखंड में मेरे पास पहुंच नहीं पाते, बम्बे में जो मेरे पास आ नहीं पाते, केरल में जहां पे ये चैनल जाता है, वहां पर लोगों का भला हो रहा है आपके पैसों में जो मेरे पास आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, प्रोफेसर साहब खोज कीजिए, आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं। मैंने कहा क्यों? पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए डाले हैं। कमाल की बात है।
मुझे बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ऐसे ही बोलते रहिए और आते रहिए, इस चैनल को बंद मत होने दीजिए। हम आपकी सच्चाई सुनना चाहते हैं। लोगों के द्वार के ऊपर आ गई आपकी सच्चाई, और आप इतना कुछ बताते हो, हमें चैन मिलता है, हमें खुशी मिलती है। यहाँ तक कि हम ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं, हमें फ़ोन भी आता है तो हमें दुख लगता है ये इस समय ही क्यों आया। इतना प्यार देते हो मेरे को, तो मेरा भी फर्ज बनता है, जो मेरे दिल से अंदर से बातें निकलती हैं, एक भी बात मैं अपने अंदर ना रखूं। तो प्रोफेसर साहब बोलते तो मैं भी अच्छा हूँ, आप भी मेरे अकाउंट में कुछ डलवा दिया कीजिए। वो जो चीज बना रहा हूँ सबसे पहले आपको देनी है, वो जो सब आपको याद भूल गया, लेकिन याद दिला देता हूँ, जो रामबाण बन रहा है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। नहीं, हम उस रामबाण की बात वैसे तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन अगर हम स्टोन्स के साथ उसको कंपेयर करके देखें, हाँ, तो क्या कैसा कंपैरिजन रहेगा? वो बहुत बड़ा। उसमें जो धातुओं का मिश्रण कर रहा हूं मैं, उसमें धातुओं का मिश्रण, थोड़ी चलो सीक्रेट थोड़ा सा बताता हूं, उसमें चांदी की वर्तों में ला रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मी का कारक है। एक सीक्रेट बता दिया अपने रामबाण के बारे में, लेकिन मैंने आज तक नहीं बताया था। एक जो लाइन है, जो एक लीक है, उसमें एक लाइन जाएगी, वो चांदी की जाएगी। चलो वो तो बाद में बात, क्योंकि वो सीक्रेट ही रहेगा जब तक उसकी कीमत कम नहीं होगी। नहीं, लेकिन उन लोगों को भी बता दें जिनको नहीं पता पहले कि ये किस रामबाण की बात कर रहे हैं, ये उस रामबाण की बात कर रहे हैं। एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, पता नहीं उसको चीज़ कहना सही होगा, पदार्थ कहना सही होगा, या संजीवनी बूटी कहना सही होगा, पता नहीं क्या कहना सही होगा, लेकिन एक कुछ ऐसा आ रहा है जिसको घर में रखने से काफ़ी जो दिक्कतें हैं उनका हल हो जाएगा। कुछ भी नहीं करने से, उसको घर में रखने से काफी कुछ बदलाव आएगा। कुछ ऐसा रामबाण जो है वो तैयार हो रहा है, और जब वो तैयार हो जाएगा वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और जब उसको पेश करेंगे सबसे पहले तो आप ही को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उस पर खोज जारी है, हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा, और जब भी वो सामने आएगा कोशिश करूंगा कि आप सबको वहां पे बुलाऊं और आपके सामने वो मैं पेश करूं। चलो इसकी बात बाद में, अब बात करते हैं राजाओं का राजा, गुरुओं का गुरु, महादेव का महादेव, सूर्य देव, जो मेरे भीतर है और आपके भी भीतर है वो। क्योंकि हर बात, जब भी कोई बात शुरू होती है तो मेरे अंदर से सूर्य देव की एनर्जी आती है, तो तभी मैं हर बात के हर एपिसोड में कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ सूर्य देव के बारे में बोलूं। सूर्य देव जैसे ही निकलते हैं, दुनिया का छोटे से छोटा प्राणी, छोटे से छोटा जीव, जो मछली है भीतर तल में बैठी हुई है, वो भी जाग जाती है। देखिए कैसे कैसे उन जीवों को पता चल जाता है जो पत्थर में एक ऐसी प्रजाति है जो पत्थर के बीच में एक छोटा सा कीड़ा होता है। देखिए इतना बड़ा पत्थर, कितना, जो 100 टन का है, 500 टन का पत्थर, उसके बीच में एक कीड़ा होता है, वो भी जाग जाता है जब सूर्य उदय होता है। ये है हमारी ज्योतिष, यही है हमारी ज्योतिष। पहले से ही आभास हो जाता है सभी जीव जंतुओं को, पहले से ही आभास हो जाता है आप सबको जब सूर्य देव आ जाते हैं। पहले से ही आप भी जब सोते हुए जैसे ही सूर्य देव उदय होता है, चलो एक सीक्रेट और बताता हूं आप सबको मैं। जो इंसान सोते हैं, जिस वक्त सूर्य उदय जिस शहर में होने वाला होता है, इंसान अपना पासा बदलना शुरू कर देते। उठते नहीं हैं, लेजी होते हैं, पर लेकिन पर्सनलिटी मारने शुरू कर देते हैं, इधर 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 इधर, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा होता है, उसकी आत्मा जाग रही होती है। हर इंसान को ऐसे होता है। आजकल सूर्य उदय होता है 5:35 के, और 5:35 के ऊपर लुधियाना के ऊपर आप देखिए, आप हैरान हो जाओगे, क्या बात है। 5:35 पर जैसे ही आप पासे मारने शुरू करते हो तो देखिए अपनी घड़ी 5:35 हुए हैं। यही है सीक्रेट, यही है सूर्य की ज्योत जो आपके भीतर है। सूर्य जब सांस लेता है तो प्रकृति के जीव, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े पेड़ तक वो हिलने शुरू हो जाते हैं। उससे भी बड़ा महासूर्य है, जब वो सांस लेता है धरती के प्रजानी जितनी भी प्रजातियां वो खतरे में आनी शुरू हो जाती हैं। महासूर्य की जब सांस आती है,
यही है देवों का देव। और उसका कौन सा नजदीकी होता है? ब्रह्मा का मानिक, जिसका सूर्य बहुत बढ़िया होता है, उसको मानिक पहनना चाहिए। और मानिक का जो दिन होता है वो होता है संडे, यानी कि एतवार के दिन। संडे को वक्त कब? हमेशा गुरु के वक्त ही पहनना चाहिए। विधि मैं आप सबको बता देता हूं, क्योंकि विधि का किसी को नहीं पता होता। टाइम आज तक किसी ने नहीं बताया। जो जल प्रवाह कर देना जी, किस बार? शनिवार को। मैंने कहा कमाल की बात है, जो होते हैं वो तो राहु के होते हैं, आप शनिवार को क्यों जल प्रवाही करते हो? हमें तो जी पंडित ने बताया था। तभी मैं बताता हूं, जाते किसके पास हो? जिसको ये भी नहीं पता ये राहु बुध का मित्र है, और बुध का दिन ही राहु का दिन होता है, ना कि शनि का दिन। शनि को पापी करता है राहु देव। पता है आपको, जब इकट्ठे बैठते तो शनिदेव पापी हो जाते हैं। चलो, शनि और राहु की बात आई तो बहुत बारीकी में बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर से रहस्य निकलते हैं। नागमणि योग बनता है, नाग की मणि का योग। जिसकी कुंडली में शनि और राहु है, उसकी कहते हैं स्किन के ऊपर जब वो बच्चा जन्म लेता है एक मणि बनती है छोटी सी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो मणि गायब होती जाती है। ये ओरिजिनल नागमणि योग था, जो 11वें घर में सूर्य, शनि और राहु के साथ पड़ता है। इतनी बारीकियां हैं। और जब छठे घर में आ जाता है तो कौन सा नागमणि योग बनता है? वो भी इंसान थोड़ा सा वहमी जरूर हो जाता है, लेकिन नागमणि योग वहां भी बनता है। लेकिन वहां पे 40% फर्क पड़ता है, 40% फायदा करता प्रॉफिट। लेकिन 90% छोड़ो, 101% फायदा करता है 11 घर में। हालांकि शनि तो पापी हो जाते हैं, लेकिन 11वें घर में ही क्यों? कुंभ की राशि में, कुंभ के घर में, क्योंकि 11वें घर की जो जमीन है वो शनि की नेक राशि है। चलो, और भी बारीकी में चला जाऊंगा, मैं पीछे आता हूं, क्योंकि अभी स्टोनों के ऊपर बात करूंगा। अभी सूर्य की ही बात की है, लेकिन अगर स्टोनों के बारे में अगर मैं बहुत बारीकी में बताऊं तो सूर्य पे ही 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे। सूर्य के बारे में मैं इतना कुछ जानता हूं, कोशिश करना चाहता हूं कि यही सूर्य देव के बारे में आप इतना बारीकी में जानो कि वो जब उदय हो जाए तो मैं आपको आजकल की ही बात बताता हूं। आजकल मेरी वाइफ कहते हैं कि आप इतनी सुबह क्यों उठना शुरू कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा पता नहीं, मेरे भीतर से जब सूर्य उदय होने वाला होता है 1 घंटा 36 मिनट पहले से ही मेरे को दिल से आता है कि मैं उठ जाऊं। चाहे रात के, क्या पता रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी आपके सामने आने के लिए मुझे एपिसोड करना पड़े, लेकिन सुबह जब होती है सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले ही मेरे को अपने आप भगवान जगा देता है। उसके बाद नींद भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझे कहता है भगवान मेडिटेशन कर, उठ। मैं उठता हूं और थोड़ा सी मेडिटेशन करता हूं, घूमने के लिए छत के ऊपर जाता हूं, वहां पे घूमता हूं। अब खुद पे खुद ही जाग खुलने शुरू हो गई है, पता नहीं कैसे। शायद भगवान चाहता है कि तू अंदर और ज्ञान इकट्ठा कर और आप सबको बताऊं हर चीज के बारे में बहुत बारीकी में। चलो, स्टोन की बात आई। सूर्य देव का स्टोन होता है मानिक। और मानिक कैसे करना चाहिए? मानिक की जब रिंग बनती है, लोकड़ बनता है, उसको शनिवार के दिन यानी कि 1 दिन पहले गेहूं में रख दिया जाए। जो सूर्य का अनाज होता है वो है गेहूं, गेहूं में रख दिया जाए। जब सुबह उठते हो 6 से लेकर 8 के बीच में गुरु का वक्त होता है। जब गुरु के वक्त आप उसे पहनते हो और जो कनक होती है उसके गेहूं, उसको मंदिर, गुरुद्वारे, अनाथ आश्रम या जो वृद्ध आश्रम होता है वहां कहीं भी आप अपने डेरे में कहीं भी दान कर सकते हो। यह नहीं कि गुरुद्वारा मंदिर ही, कहीं भी दान करते हो जहां पे लोगों के मुख में जाए। और आपने उसको उठाना है, वो जो अनाज है वो दान करना है। उसको कच्ची लस्सी से धोना है। शुद्ध तभी होता है जो शुद्ध दूध होता है। दूध से पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे पवित्र दूध, पूरी दुनिया में सच है तो वो है भगवान। बाकी सब कुछ झूठ। आप झूठ हो, मैं झूठ हूं, दुनिया सब झूठ है। सच क्या है? मौत। मौत क्यों? क्योंकि भगवान, अंत समा भगवान के पास।
चलो फिर अंदर से बात फिर वही आ जाती है भगवान की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भगवान है। जब भी मैं कुछ बोलता हूं अंदर से बोलता हूं। इसलिए गेहूं के बीच में आपने रखना है। उसको मानिक को उठा लिया, कच्ची लस्सी से धोया, दूध में थोड़ा सा गंगा जल डाल के या दूध में पानी डाल के ओम सूर्य नमः का पाठ पढ़ना है। अब अगर आप किसी ब्राह्मण से या किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हो तो वो पाठ पढ़ के ही देगा आपको, कभी नहीं ऐसे देगा। तो आपने उसको गेहूं में रखा, पवित्र किया और जहां से सूर्य निकलता है उसकी ओर फेस किया, फिर पहनना। और जो कच्ची, बहुत बारीकी में बता रहा हूं, जो कच्ची लस्सी होती है उसको आप पौधों में डालना है, ऐसे ही नहीं फेंकना, क्योंकि पौधों में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। वनस्पति में ऑक्सीजन निकलती है, जो जीवन दान देती है वो ऑक्सीजन आपको पौधों से मिलती है, वो उनको देनी है, क्योंकि वहां पवित्र ही मानी जाती है। इसको कभी नहीं, क्योंकि आपकी अंगूठी से निकली जो रेज है वो पौधे के जाए। क्योंकि जब भी किसी को हम अंदर पृथ्वी से निकालते हैं तो किसी पहले वो पत्थर निकला, फिर वो पत्थर व्यापारी के पास गया, फिर वो पत्थर किसी और व्यापारी ने खरीदा। सुनिए ध्यान से, कितने बंदे बीच में आते हैं। पहले मजदूर निकालता है, मजदूर के पास जाता है तो मजदूर दूसरे मजदूर को देता है, बड़े को। फिर उसके बाद जाता है जो ठेकेदार के पास आता है, ठेकेदार देता है जिसने जो ठेका लिया होता है ज़मीन का उसके पास। वो जाता है बाजार देने के लिए व्यापारी के पास, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी, तीसरे व्यापारी से 5 व्यापारी बीच में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जाता है कटिंग वाले के पास, जब कटिंग वाला कटिंग करता है फिर उसके बाद जाता है धुलाई वाले के पास, धुलाई की होने के बाद फिर उसके बाद जाता है पॉलिश वाले के पास। पॉलिश से जब वो निकलता है तो दुकानों में जाता है, बड़ी बड़ी दुकानों के बाद जब आता है तो फिर वो व्यापारी आते हैं हर शहर से, हर शहर में व्यापारी जाता है। एक व्यापारी कहता है इसका रेट ये रेट है, उसके पास नहीं बिकता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पंचम, फिर दसम, फिर 20 व्यापारी बीच में आ जाते हैं। 200 व्यापारियों के बाद होने के बाद फिर दुकानों में जाता है, जब व्यापारियों में सीधा एस्ट्रोलॉजरों के पास जाता है। कितने हाथ लगे, क्या उसका भगवान का नाम लेकर जो जिसका स्टोन है वो शुद्ध करवाया। हम कहते हैं हमने तो सुनार से ले लिया जी, वही पहन लिया, ऐसे पहन लिया, तो स्टोन कभी भी जिंदगी में वर्क नहीं करेगा। मैं सबको बताता हूं, कहीं से भी खरीदिए, ओरिजिनल लीजिए और कम से कम शुद्धि करवाइए, क्योंकि हजारों हाथ लगे हैं उसके ऊपर। क्योंकि मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि जितनी स्टोन की इंपॉर्टेंस है उतनी ही विधि की भी। बिल्कुल। लेकिन आज तक किसी ने विधि जानने की कोशिश ही नहीं की कि स्टोन को ऐसे ही पहन लिया, ऐसे ही लिया 5-6 हजार का स्टोन, और इतना पवित्र स्टोन जो मां की गोद से निकला वो 5-6 हजार का मिल जाता है। मैं सबको बोलता हूं, अरे भाई सब्स्टिट्यूट मत पहनिए। क्यों जाते हो आप सब्स्टिट्यूट में? आप ओरिजिनल स्टोन पहनिए जब आपके पास पैसे हो। मेरे पास कई कस्टमर आते हैं, मेरे को स्टोन कौन सा डलता है? अरे मैं कह रुक जाओ, पहले मेरे उपाय कीजिए, जब आपको फर्क पड़े फिर मेरे पास आइए, क्योंकि आपके पास पहले मैं पैसे लेकर आऊंगा और मेरी गारंटी है जब पैसे आप आओगे पैसे आ जाएंगे। दुख आपका 20 साल 50 साल पूरी दुख में बीत गए, आप 5 दिनों में बोलते हो कि प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे 5 दिन में सुख आ जाएंगे। देखिए 50 साल लंबी बीमारी में 50 दिन तो लगते हैं कम से कम। सबको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, सिर में दर्द हो जाता है, समझा कर बोल के ऐसे ही बोलता रहता हूँ, अरे भाई ऐसे नहीं करना, तभी तो आधा घंटा लग जाता है। समझाना भी होता है सबको मैंने, अरे आप ऐसे दूध पी रहे हो, ऐसे नहीं पीना, रात को नहीं पीना, फ्लेवर डाल के पीना, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर। ज्यादातर लोगों को परहेज बताता हूं, मैं बोलता हूं ठीक होना चाहते हो, आपकी कुंडली में लिखा है ज्यादा नहीं बोलना, ठीक हो गए, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। जो मेरे पास आते हैं सबको पता मैं ऐसा बोलता हूं। अच्छा आप ठीक होना चाहते हो, आप लेट उठते हो, ठीक हो जाओगे, मेरी गारंटी है, सुबह उठिए, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, मेरे उपाय तो ऐसे ही होते हैं। और ये भी बोलता हूं 100% ठीक हो गए। लेकिन कुछ कुंडली में कौन से राज छुपे हैं? कुंडली में लिखा है मंगल और शुक्र, यानी कि लव मैरिज, बंदा अपनी पसंद की मैरिज करेगा तो सक्सेस रहेगा, नहीं तो 2 मैरिज का योग होगा। लेकिन हम योगों को कभी समझा ही नहीं हमने आज तक। हम स्टोनों के पीछे,
स्टोन मैं तब पहनाता हूं जब इंसान बोलता है प्रोफेसर साहब आपके पास आके मुझे राहत मिली, अब मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे पैसे आए। फिर जो भी इंसान करते हैं 5 मैंने टेबल दिखाने, मैं 10 टेबल दिखाता हूं, मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, एक पहले टेबल दिखाइए। जितने भी लोग आते हैं सबको पता है, पहले मैं एक टेबल देखता हूं। ये नहीं कि पैसे इकट्ठे करने के लिए 10 ले आओ जी, उसके 5 मिनट में भगाता, ऐसा मैं कभी करता ही नहीं। चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गरीब हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मेरे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, मैं कभी नहीं करता। मैं बोलता हूं पहले एक टेबल दिखाइए, अगर फर्क पड़े तो दूसरा टेबल। ऐसे ही आजकल चैन पे चैन चलती आ रही है। और बहुत लोग, मेरा बहुत बड़ा परिवार हो चुका है, पंजाब बहुत बड़ा मेरा परिवार पूरा बन चुका है, हिमाचल के भी आने शुरू हो चुके हैं। जहां जहां ये चैनल जाता है वहां वहां मेरा परिवार बन रहा है। और मैं यही कोशिश करता हूं, मैं सब पूरे परिवार को अपने को खुश रखूं और कोशिश करूंगा इसी एपिसोड में, इसी चैनल के इसी समय आपको ठीक करता रहूं। लेकिन अभी तो सूर्य देव की बात आई है, अभी चंद्रदेव रह गए हैं। चंद्रदेव, मोती की बात आई, अब क्या बात, माँ के चरणों की बात आई। तो जो इंसान माँ के चरणों में बैठ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए, तो वो कैसे निराश हो सकता है, वो कैसे नहीं खुश होगा। जो इंसान सुबह उठते ही माँ के चरणों को हाथ लगाता है तो पूरी दिन उसका सुख में जाता है, शांति में जाता है। तो चंद्र मोती, पर्ल यानी कि बसरा का मोती मिलता नहीं है। नाम चलते हैं बसरा का मोती, सिप्पी से ढालकर बनाए जाते हैं मोती। आजकल तो मोती प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, पता है मोती आपको। हमने जी मोती पहन लिया, ये मोती है, अरे भी 10-10 रुपए का मोती आता है, गोल मोती होते हैं ओरिजिनल, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। आप शाइनिंग देखते हो, वाह ये अच्छा है, यही पहन लीजिए। और 80% लोगों ने मोती पहना है, और मोती पहनते हैं सिर्फ 2% लोगों को पहनता है, नहीं तो नहीं पड़ता। 98% लोगों को मोती नहीं पड़ता, क्योंकि 98% लोगों का चंद्र खराब होता है और लोग मोती पहनकर भाग रहे हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह। इसलिए समझाना चाहता हूं, स्टोनों को समझिए, किसको कौन सा स्टोन पहनते हैं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। 98% लोगों का चंद्र खराब और 98% लोगों ने मोती पहना हुआ, और लोग घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, चक्कर आते हैं, परेशानियां आती हैं, परेशानी में भाग रहे हैं, पता नहीं कहां भाग रहे हैं, चंद्र घुमा रहा है। इसलिए और हम क्या करते हैं, मोती पहन लिया जी। मोती का जो दिन होता है वो है मंडे, सोमवार का दिन। तो आपने इतने अच्छी तरह से बताया, हालांकि बातें पूरी अभी भी नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि हालांकि अधूरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक बात और भी है, अगर सारी बातें पूरी हो जाएं तो फिर अगले एपिसोड्स करने का और क्या मतलब रहेगा। तो कहीं कहीं बुरा है तो कहीं कहीं अच्छा भी है। जैसे प्रोफेसर साहब हमेशा कहते हैं कि कोई भी घर जो है वो बुरा नहीं होता और कोई भी घर जो है वो अच्छा नहीं होता, तो हमारी बातें भी जो हैं वो इसी तरह से अगर हम लें तो जो अधूरा है उसको पूरा जरूर करेंगे, इसका हमारा वादा है। लेकिन आपने अगर ये सोच के रखा है कि एपिसोड देखेंगे सब कुछ घर पे बैठे ठीक हो जाएगा, ये बात आपने सही सोच रखी है। इस एपिसोड के माध्यम से सब कुछ सही होने का दावा जो किया जाता है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। लेकिन अगर समस्या बड़ी है तो नीचे लिखे जो नंबर हैं जो फ्लैश हो रहे हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और प्रोफेसर साहब से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ by Professor Gurdeep Arora।